हानली बाजार में इस्लाहान ने एक सिपाही को पकड़ रखा है और वो उससे कुछ उगलवाना चाहती है। वो उस पर मुसलसल तशद्दुद करती है और पूछती है कि उसने सरदार जानदार की चीजें क्यों चोरी की। सरदार उस सिपाही का एक कान काट देता है और दोबारा पूछता है कि उस तक ये चीजें कैसे पहुंची। वो उस सिपाही का दूसरा कान काटने लगता है कि वो बताता है कि ये पूरा मंसूबा उसके बेटे औराल का था। सरदार को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है कि उसका भाई तख्तमश उसे रोकता है और कहता है कि इसे जिंदा रहने दें, अगर ये मर गया तो हम इसे औराल के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। इस पर वो उसे छोड़ देता है और अपने एक सिपाही को औराल को बुलाने भेजता है। इतने में उस गद्दार को मौका मिलता है। वो खंजर उठाकर सरदार पर हमला करने ही वाला होता है कि इस्लाहान फौरन अपने खंजर से उसका गला काट देती है। उस्ताद सैमून की बहन मारिया बावर्ची खाने में मुर्गियां लेकर आती है। एक बावर्ची जो खाने की एक तश्तरी तैयार करता है और पूछता है कि ये कौन औराल को देकर आएगा। मारिया भी मुर्गी की गर्दन काटने ही लगती है कि बावर्ची की ये बात सुनकर रुक जाती है और उसे प्लेट पकड़ते हुए कहती है कि वो दे आती है। मारिया तश्तरी पकड़े बाहर आती है तो लफंगा मारिया को देखकर ही रोमानवी बोल बोलने लगता है। कहता है कि उसका दिल उसके हुस्न पर फिदा है, वो जल्द हाँ कह दे ताकि वो उससे शादी कर सके। मारिया उसके करीब जाते ही अपने पैर से उस पर वार करती है और उसको अपनी टांगों के बीच दबोच लेती है और कहती है कि उसका सर उसके वजूद के लिए खासा भारी है। ये कहकर वो उस आदमी को नीचे जमीन पर फेंकती है और बोलती है कि वो किसी और को जाकर बेवकूफ बनाए। आदमी के गिरते ही वहां बैठे सब आदमी हंसने लगते हैं। मारिया तश्तरी लेकर औराल और अपने भाई उस्ताद सैमून के पास जाती है और तश्तरी औराल के सामने रखती है और बताती है कि ये खाना उसने खुद अपने हाथों से उसके लिए बनाया है। ये देखकर सैमून औराल से कहता है कि उसे मारिया का मशकूर होना चाहिए क्योंकि वो हर किसी को इस तरह खाना पेश नहीं करती। मारिया को महबूब निगाहों से देखते हुए औराल मारिया का शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर मारिया वहां से चली जाती है। उस्ताद सैमून औराल के सामने सोने के सिक्कों की थैली रखता है। औराल सैमून से कहता है कि जैसा कि वो जानता है कि इस जमीन पर ताकत ही सब कुछ है और ये सोना ही उसको नाफिज करने वाला है, लेकिन चंद काफिलों से हासिल किया जाने वाला सोना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि वो बड़े बड़े देव से मुकाबला करना चाहता है। उस्ताद सैमून उससे पूछता है कि क्या उसने अपने बाप जानदार से भी पूछा है। इस पर औराल सैमून से कहता है कि उसके बाप को इसमें मुलव्विस मत करे। इतने में सरदार जानदार का एक सिपाही वहां आता है और औराल को बताता है कि उसके बाप ने उसे बुलाया है। औराल अपने बाप के सामान खाने के पास आता है तो इस्लाहान बाहर ही खड़ी होती है। औराल पर नजर पड़ते ही इस्लाहान उसे तैश भरी नजरों से घूरने लगती है। औराल इस्लाहान के पास आता है और उसके इस अंदाज से घूरने पर कहता है कि तुम्हारी आंखें जज्बात की हिद्दत से दहक रही हैं। इस पर इस्लाहान बताती है कि ये आंखें किसी के फरेबी की हकीकत जानने से दहक रही हैं। औराल हैरान होता है और सामान खाने के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही जब वो अपने सिपाही की लाश जमीन पर पड़ी देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और हैरान निगाहों से सबको देखने लगता है। जानदार औराल से कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी माँ ये देखने से पहले ही मर गई। वो जब उसका चेहरा देखता है तो उसे उसकी माँ का उन दिनों का चेहरा याद आता है जब वो जवान हुआ करती थी, निहायत खूबसूरत, मगर शुक्र है कि वो मर गई। उसे ये देखना नहीं पड़ा कि उसका बेटा कितना बड़ा धोखेबाज है। औराल अपने बाप से कहता है कि वो उसकी माँ का इस तरह नाम मत ले, बस ये बताए किसने उस पर बहतान लगाया है जो वो उससे यूं पेश आ रहा है। जानदार तैश में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसका सोना काफी नहीं था जो वो गांव वालों के सोने के पीछे पड़ गया। इस पर औराल कहता है कि उसने ना ही उसका सोना चोरी किया है और ना ही गांव वालों का। वो तिजारत के उसूल उससे ज्यादा अच्छी तरह जानता है। जब से उसने गांव की तिजारत की जिम्मेदारी उसे सौंपी है, उसने उसके खेमे को सोने से भरने के लिए दिन रात मेहनत की है। अगर उसे फिर भी उस नामालूम गद्दार पर ज्यादा यकीन है तो वो जो चाहे उसे सजा दे दे। इस पर जानदार उसे कहता है कि वो सरता पैर गुनाहों में इस कदर डूबा है कि वो कुछ भी कर ले मगर उसका गुनाह माफ नहीं कर सकता। उसका सिपाही मरने से पहले सब कुछ बता चुका है और वो अभी भी उसके मुंह पर झूठ बोल रहा है। ये कहकर जानदार औराल के मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है कि औराल उसका हाथ रोक लेता है। एक खंजर निकालता है और उसे अपनी टांग में घोंप देता है। फिर खंजर को निकाल कर वो जानदार की तरफ बढ़ाता है। उसे कहता है कि अब अगर वो चाहे तो ये खंजर उसके सीने में उतार दे। जानदार हैरान होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेबस होने लगता है। औराल निहायत तैश के आलम में वहां से चला जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी हानली बाजार में खालें बेचने की गरज से घूम रहे हैं। वो इन खालों को बेचने के लिए एक ताजिर के पास आते हैं जो कि उन्हें बताता है कि वो इन खालों की कीमत एक सिक्का फी कस लगाएगा। इस्लाहान पीछे खड़ी उस ताजिर और अर्तुगरुल की बातें सुन रही है। वो उस ताजिर से कहती है कि इन जानवरों के शिकार के लिए बहादुरों को बहुत तगोदौ करनी पड़ती है। तुम एक खाल पर एक सोने का सिक्का खर्च करोगे और फिर तुम उसे 10 सोने के सिक्कों के इवज बेचोगे। इस पर वो ताजिर हर खाल को 4 सोने के सिक्कों के इवज खरीदता है।
अर्तुगरुल इस्लाहान का शुक्रिया अदा करता है। इस्लाहान अर्तुगरुल को बताती है कि ताजिरों से सौदा करना खासा मुश्किल है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वो ऐसे ताजिरों से सौदा करना बखूबी जानता है। इस्लाहान कहती है कि उसने सुना है कि काई कबीले की खवातीन खासी बासलाहियत हैं, उसे उनके बनाए हुए कालीन जहाँ लाकर बेचने चाहिए, इससे वो काफी पैसे कमा सकता है। अर्तुगरुल उसे बताता है कि कुछ सालों से कहत उनके कबीले पर खासा सख्त रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ बना नहीं सके। इस्लाहान अर्तुगरुल को बताती है कि वेनिस के खरीदार बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं और वो तुर्क देहातों के बनाए हुए कालीनों को बहुत पसंद करते हैं। वो भी अपना सामान उन्हें ही बेचते हैं, इसलिए वो भी अपना माल उन्हें बेचे, इससे उसे बहुत फायदा होगा। अर्तुगरुल इस्लाहान की मुखलिसाना तजवीज पर शुक्रिया अदा करता है। एक शख्स बाजार में अपने कुछ ज़ईफ गुलामों की बोली लगा रहा है और उन्हें बेचने की खातिर सबको बता रहा है कि इनके ज़ाहिरी हुलिये पर मत जाओ, ये बहुत बासलाहियत हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इनमें से एक कभी कले का खादिम हुआ करता था। और आल गुस्से की हालत में वहां आता है। जानदार की बातें अभी तक उसके कानों में बाज़गश्त कर रही हैं। उसका गुस्सा इस कदर है कि वो बेचैन है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो गुलाम बेच रहा है। और आल अपनी कमान उठाता है और गुलाम के आगे 5 सिक्के फेंक कर उसे खोलने का कहता है। वो शख्स फौरन वो सिक्के उठाता है और गुलाम को खोल कर औराल के कदमों में फेंकता है। औराल उस गुलाम को भागने का कहता है। गुलाम औराल की तरफ देखता है तो औराल उसे कहता है कि अगर वो उसके तीरों से बच गया तो वो खुद को आजाद समझे। सब लोग आसपास जमा हो जाते हैं। वो बूढ़ा गुलाम उठता है और भीड़ में भागना शुरू कर देता है। औराल उस बूढ़े गुलाम पर निशाना बांधता है। अभी वो बूढ़ा ज्यादा दूर नहीं भाग पाता कि औराल अपने कमान से तीर को छोड़ देता है और वो तीर फौरन उसके हलक के आर पार हो जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और इस्लाहान भी वहां आ जाते हैं। इस्लाहान इस तरह बेदर्दी से एक बूढ़े शख्स को मारने पर अपने भाई से कहती है कि उसे अपना ये पागलपन बंद करना होगा, मगर औराल पर इस कदर जुनून और गुस्सा सवार है कि वो इस्लाहान को भी धक्का देकर पीछे हट जाता है। इसी तरह औराल दूसरे बूढ़े शख्स को भी खरीद लेता है और उसे भी बेदर्दी से मारने लगता है कि अर्तुगरुल उसे बचा लेता है। अर्तुगरुल उस गुलाम से पूछता है कि उसकी कीमत क्या है। गुलाम उसे बताता है कि 5 सिक्के। अर्तुगरुल उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर बूढ़ा गुलाम कहता है कि अगर वो वहां जाएगा तो औराल उसे मार डालेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उसके होते हुए कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ उस जगह पर आता है जहां औराल और बाकी सब खड़े होते हैं। अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि गुलाम के मालिक को उसकी कीमत अदा करे। इस पर औराल उसे कहता है कि वो इस गुलाम को खरीद चुका है। अर्तुगरुल कहता है अगर ऐसा ही है तो वो उसे ये गुलाम बेच दे। ये कहकर वो औराल से गुलाम की कीमत पूछता है। औराल कहता है चूंकि ये सौदा एक बाजार में कर रहे हैं तो फिर क्यों ना वो कुछ मुनाफा कमाए। ये कहकर औराल उस गुलाम की कीमत 10 सिक्के बताता है। अर्तुगरुल दुंदार से कहता है कि औराल को 10 सिक्के अदा करे। दुंदार कुछ देर के लिए हैरानी से अर्तुगरुल को देखता है और कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, मगर अर्तुगरुल उससे मजीद कुछ कहे बगैर कीमत अदा करने को कहता है। दुंदार 10 सोने के सिक्के औराल के कदमों में फेंकता है। औराल गुस्से के आलम में अर्तुगरुल की जानिब लड़ने के लिए बढ़ता है कि एकदम इस्लाहान बीच में आती है और कहती है बहुत हो गया, अब बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए। दूसरी तरफ उस्ताद सैमून अपने सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हुए एक शख्स पर जुल्म तशद्दुद करता है ताकि वो जान सके कि हानली में कौन उसके जासूस के बारे में जानना चाहता है। उसके बाद एक शख्स उस्ताद सैमून से कहता है कि बाजार में कुछ हुआ है, आपको वहां आना होगा। उस्ताद सैमून बाजार में आता है और वो अर्तुगरुल से कहता है कि गुलाम के बदले 10 सिक्के। तुम जैसे सखी दिल वाले आदमी के साथ मैं एक दिन दस्तरखान पर खाना खाना चाहता हूँ। अर्तुगरुल उस्ताद सैमून की दावत कबूल कर लेता है। जब अर्तुगरुल और उसके सिपाही दावत पर जाते हैं तो उस्ताद सैमून उसे कहता है कि जब से ये बाजार खुला है उसने ये पहला शख्स देखा है जो एक गुलाम की जान बचाने के लिए 10 सिक्के खर्च करे। अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि मैंने सालों का सफर किया है और मैंने भी पहली दफा महज तफरीह के लिए किसी को जान से मारते देखा है। मारिया तुर्गुत और बाकी साथियों के पास आती है और पूछती है कि वो खाने और पीने में क्या लेंगे। इस पर तुर्गुत कहता है कि वो सिर्फ पानी पिएंगे। मारिया तुर्गुत को कुछ देर घूर कर बोलती है कि अगर उस्ताद सैमून को पता चला कि मैंने उनके मेहमानों की खातिर मदारत नहीं की तो वो नाराज होंगे। तुर्गुत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें इस वक्त सिर्फ पानी की तलब है। यह सुनकर मारिया कुछ देर मजीद तुर्गुत को देखती है, फिर वहां से चली जाती है। मारिया के जाते ही बमसी तुर्गुत को छेड़ता है कि लगता है कि मारिया को वो पसंद आ गया है। उस्ताद सैमून आगे से कहता है कि औराल ने अभी तक ये नहीं सीखा कि रहम क्या होता है। अगर उसने कुछ न किया होता तो उसके आदमी जरूर मुदाखलत करते। अर्तुगरुल उसे कहता है कि वो मासूमों की आवाज बनना चाहता है, इसलिए अब अक्सर उससे सामना होता रहेगा। ये कहकर अर्तुगरुल इजाजत लेता है और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।